अप्रैल 2023 का यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पहले फिलअप्स करेंगे, फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा सॉल्यूशन पढ़ो, आपका हो जाएगा पढ़ के। अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, इफ द सब्सक्रिप्शन इज नॉट एटलीस्ट 90% ऑफ द ऑफर अमाउंट, ऑल द एप्लीकेशन मनी नीड्स टू बी रिफंडेड। यहाँ पे इसका जो आंसर है 90% है, ठीक है। महेश लिमिटेड इशूड शेयर्स एट फेस वैल्यू ऑफ 100 विद अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपये प्लस 10, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 110 यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज इन द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड क्लोजिंग रेट, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, एंडिंग में जो बैलेंस शीट बनता है उसको जो है क्लोजिंग रेट यहाँ पे बोला जाएगा। और उसके बाद ऑडिट रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 25 लाख और द टर्नओवर एक्सीड्स 40 लैक्स, ठीक है। जो टर्नओवर का लिमिट है 40 लाख है, और उसके बाद यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है उसका लिमिट 25 लाख है। फिर एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड इन द लिस्ट बी, ठीक है, लिस्ट बी आपको याद रखना है, टू द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। रिपोर्टिंग करेंसी इज यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करेंसी याद रखनी है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज नॉट अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स बेयरिंग स्टैम्प विद रिस्पेक्टिव अंडर राइटर आर कॉल्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। इफ द बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी मॉडर्न लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी अल्ट्रा मॉडर्न लिमिटेड, इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है यहाँ पे, तो उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा। अ पर्सन कैन एक्ट एज अंडर राइटर ओनली इफ ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी, ठीक है। सो ये जो अंडर राइटर वाला पूरा सीन है, सेबी एक्ट 1993 आई थिंक सो, इसके अंडर जो है गवर्न होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। Amalgamation adjustment account is prepared to record the capital reserve in the transferring company. False. Underwriters are not required to subscribe to the shares of the firm underwriting. False. When all the shares are underwritten by the underwriters, it is called as partial underwriting. False. Debtors, bills receivable and cash are the examples of the non-monetary items. False. In the liquidation of the company, list H indicates surplus plus deficit। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो लिस्ट H दी हुई है इसको सही से याद कर लेना, ये क्वेश्चन में 2-3 बार रिपीट हुआ है। Exchange rate prevailing on the settlement date is termed as average rate. False. In the amalgamation, fictitious assets could be transferred to the realization account to close the transfer company account. False. Pooling of interest method is a method accounting for the amalgamation. True. As per the Companies Act 2030, the commission payable to the underwriter for underwriting the shares should not exceed 5%. True. LLP should have minimum 50 partners. False. On the liquidation of the company, preferential creditors should be settled before the payment of the secured creditor. True. Inventory is termed as a non-monetary item. ट्रू। सो दोस्तों ये जो है काइंड ऑफ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने बनाया है। अगर आप इसको देख रहे हो तो 2 into पे करके देख लेना, आपको जो है ये जो सोल्यूशन है आपको पूरा सही से याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, हैव अ ग्रेट डे।